इतने बड़े सपने को कैसे पूरा करूंगा मैं। अगली बार आगो तो पर भी क्या करेंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी परेशानी से शहर भेजा है। मुझे किसी भी तरह यूपीएससी एग्जाम पास करना ही होगा। ये वही लोग हैं जो किसी की मजबूरी को नहीं समझते, बस अपने पैसों का घमंड दिखाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सॉरी साहब, सॉरी। अबे देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी साहब, गलती हो गई। सॉरी साहब। अबे 2 रुपए की औकात नहीं मुझसे टकराता है। उस दिन मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं उस आदमी की बातों को चुपचाप सुनता रहा। अबे यार 1 मिनट, ये तो वही त्रिपाठी जी का लड़का है ना, जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। जी साहब, तैयारी कर रहा हूँ। अबे चुप, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, चला आया आईएएस बनने। अबे चल हट। मैंने उस दिन देखा कि इंसान पैसों के घमंड में अंधा हो जाता है और अपने टूटे फूटे सपनों को सजोए नम आंखों में मैं वहां से चला गया। अरे यार उस लड़की की क्या बेइज्जती की थी, मजा आ गया। 1 मिनट, वो लड़का फिर से आ रहा है, चलो चलते हैं। ओए लड़के, इधर आ। जी साहब। अबे चल सल्यूट कर। पर क्यों साहब? तुमको बोला ना सल्यूट कर, सल्यूट कर। फालतू काम मैं नहीं करता। अबे चुप, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, चला है आईएएस बनने। अबे चल हट। इन कॉपियों को उठाते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं अपने बड़े बड़े सपनों को आंखों में लिए वहां से निकल पड़ा। रोड के किनारे पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने अपने भाई से वादा किया है। भैया आप शहर तो जा रहे हो, लेकिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनकर आना। अरे हाँ भाई, जरूर वो एक दिन आएगा। सच भाई? हाँ भाई। मेरे पास तो पढ़ाई करने तक के पैसे नहीं है। मुझे कोई काम ढूंढना होगा। और भाई क्या हाल है? काम धंधा बढ़िया है? वो दोनों साहब के पास पूछता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। उस दिन मैं अपने बड़े अरमानों और बड़े सपनों के साथ काम ढूंढने निकल पड़ा। आइए अब आगे देखते हैं। साहब आपके पास कोई काम मिल जाएगा? नहीं है। साहब आपके पास? अबे बोला ना नहीं है, कहाँ कहाँ से चले जाते हैं लोग। चल निकल यहाँ से, चल भाई। मैं अपने कांपे को उठाते हुए और अपनी आंखों को आंसू को पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि इंसान इंसानियत भूल चुका है। और मैं वहां बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया।
मुझे अपना ही कोई काम करना होगा। तभी अचानक मेरी नजर रोड के किनारे कुछ जूते पॉलिश करने वाले लड़कों पर पड़ी। पुलिस पुलिस ओ साहब पुलिस। रोड के किनारे जूते पॉलिश करते हुए उन लड़कों को देखकर मेरे मन में हौसला आया कि मैं भी जूते पॉलिश करके अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। वो साहब पॉलिश पॉलिश पॉलिश, जूते पॉलिश करवा लो साहब, जूते पॉलिश 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 पॉलिश, जूते पॉलिश करवा लो साहब, जूते पॉलिश 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 पॉलिश। इसी तरह दिन बीतते चले गए और मैं पढ़ाई करता रहा। पर एक दिन अचानक अबे ये कुछ जाने पहचान, अबे ये तो वही लड़का है ना जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। ये देख, ये साला मोची बन के बैठा है, इसकी क्लास लेते आ। अबे ये क्या, तू तो सूप पॉलिशर बन गया। देखता था बड़े बड़े सपने आईएएस बनने के, और तुम लोग की यही औकात है। तुम लोग सपने तो देख लेते हो लेकिन उनको पूरा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं रहती। और तू ये सूप पॉलिशर काम कर, तेरे ऊपर ज्यादा सूट करता है। ये क्या ड्रामा लगा रखा भाई? छोड़ छोड़ इसे, हटा। अरे साहब छोड़, मैं सब क्या कर रहे हैं? अरे साहब हटा इसे। अरे साहब आईएएस बनेगा, ले बन ले आईएएस। उस दिन मैंने मन ही मन में संकल्प लिया कि इन लोगों का घमंड मैं एक दिन जरूर खत्म करूंगा। मैं ये कह रहा था कि मेरे सभी धंधे इस टाइम घाटे में जा रहे हैं। कोई नया कलेक्टर है, उसने मेरे पूरे धंधे को बंद कर डाला है। अब लगता है मुझे कलेक्टर ऑफिस जाके बात करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं, इधर देखो। अबे तू तो वही लड़का है ना? हाँ मैं वही लड़का हूँ, शूज पॉलिश वाला, जिसका तुम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था और बेइज्जती किया था। पर तू कलेक्टर कैसे बन गया? मैं कलेक्टर अपनी संघर्ष और मेहनत से बना हूँ। मैं तुम लोगों को एहसास दिलाना चाहता कि कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सर मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तुझे नहीं मिल सकती। मैनेजर, इस सारे होटल को सील कर दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।